हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एवरग्रीन काम की बात में आज एक दिलचस्प घटना लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। ये बात सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पैसे कैसे अटक गए हैं और हम कैसे लटक गए हैं। तो सुने, यह एक सत्य घटना। इस घटना के पात्रों के नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप इसे समझने की पूरी कोशिश करें, आपको बहुत फायदा मिल सकता है और बाद में अपना उचित फैसला करने के लिए आप आज़ाद हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक नेक्सा पीड़ित व्यक्ति से बात की। उसने ये घटना मुझे बताई। इस व्यक्ति का नाम मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ उसका नाम काल्पनिक नाम परेश रखा गया है। परेश ने नेक्सा कंपनी में 8 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे और वो अपनी कंपनी बंद होने पर काफ़ी परेशान था। बहुत दिन बीत जाने के बाद उसने सोच विचार किया कि मैं अब एफआईआर करके कंपनी के ऊपर पैसा डाल के अपने पैसे वापस ले लेता हूं। यह ख्याल उसको इसलिए आया क्योंकि उसे किसी, जो हम बी टीम बोलते हैं नेक्सा की, उनमें से किसी व्यक्ति ने यह गलत सलाह दी थी। इसलिए परेश अपने पुलिस थाने चला गया एफआईआर कराने के वास्ते। थानेदार ने कहा, भाई क्यों परेशान लोगों को और परेशान कर रहा है, मैं तेरी एफआईआर बिल्कुल नहीं लिखूंगा। जब थानेदार ने मना किया तो मना करने पर परेश ने पूछा, क्यों भाई? तब थानेदार ने बताया कि भाई एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा, पैसा चाहिए तो कंपनी वालों से समझौता कर लो। परेश बोला, क्यों करूं मैं समझौता, अब तो एक ही इलाज है और वो है एफआईआर। तब थानेदार ने कहा, भाई साहब मेरे भी 7 लाख रुपये इसी कंपनी में मेरी पत्नी के नाम से इन्वेस्ट किए हैं, मैं भी तो इंतजार कर रहा हूं, तू भी तो कर ले थोड़े दिन और, 7 महीना 8 महीना मुझे भी हो गया। यदि एफआईआर करने से पैसे मिलता तो मैं तो खुद थानेदार हूं, तो मैं पहले से ही करके पैसे अपना ले लेता। लेकिन परेश को यह बात हजम नहीं हुई और वो भड़काऊ भाईजान के पास चला गया। वहां जाने के बाद उसने तुरंत ये पूरी पुलिस स्टेशन की कहानी बता दी। वो भाईजान ने उसको बताया कि कल पूरे डॉक्यूमेंट लेके आ जाना और हमारे वकील साहब है आपको मुफ्त में एफआईआर करवा देंगे और पैसे भी दिलवा देंगे। परेश भाई जी दूसरे दिन पहुंच गए वकील साहब के पास और एफआईआर का मसौदा तैयार करा दिया। भड़काऊ भाईजान के वकील ने बताया कि आप कल 9 बजे मेरे साथ एसपी ऑफिस चलना, मैं एफआईआर करा दूंगा और आपके पैसे भी दिला दूंगा। जब दूसरे दिन परेश भाई जा रहे थे तो उससे रास्ते में एक और वकील साहब मिल गए। परेशान परेश कुमार को देखकर वकील साहब ने पूछा, जैसे वकील साहब ने पूछा, परेश जी ने पूरी कहानी अपनी बता दी। अब ये वकील साहब ने परेश जी को समझाना शुरू किया कि भैया मेरे बेटे ने 12 लाख रुपया इस नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में डाले हैं और मुझे तो बताया भी नहीं था। ये नेक्सा कंपनी में 12 लाख रुपये डाल दिए। इतना ही नहीं, उसने अपने दोस्तों को मिलाकर सबके 78 लाख रुपए से ज्यादा पैसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया और तकरीबन तकरीबन 70 लाख के करीब बकाया है, किसी के नहीं आए। तो परेश जी तुरंत बोला कि भाई साहब तो आपने तो एफआईआर करके अपने पैसे वापस ले ही ले होंगे। वकील बोला, नहीं भाई साहब। परेश जी बोला, क्यों? भाई मैंने जाकर हकीकत जानने की कोशिश की, मैं गया पुलिस स्टेशन और जहां पर ये लोग बंद थे, सीएमडी एमडी, उनसे जाके बातचीत किया तो मुझे हकीकत का पता चला कि हकीकत कुछ और है। क्योंकि वो लोग पैसे देने के लिए पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं, लेकिन कुछ बेवकूफ लोगों ने झूठी एफआईआर करके उन्हें जेल भिजवा दिया और मैंने समझौते के तहत उनसे बातचीत करके उन्होंने बताया है कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि समझौता हो चुका है, जैसे ही बाहर आएंगे हमारे पैसे और जमीन दोनों चीज हमें मिल सकता है। और मैं वकील होके यदि उसके ऊपर एफआईआर करके केस लड़ता तो मुझे मालूम है कि ये पैसे मुझे कहीं कभी भी नहीं मिलने वाले हैं, ना तो मेरे बच्चे के पैसे मिलेंगे और ना ही इनके साथ वालों के पैसे मिलेंगे। तो मैं एफआईआर करके बेवकूफी वाला काम क्यों करूं? परेश बोला, तो सर जी वो वकील साहब तो मुझे बोल रहा है कि पैसे भी दिला दूंगा। तब वकील साहब मुस्कुराते हुए इतना ही बताया कि शायद वो वकील साहब के पास कोई काम नहीं होगा,
इसलिए आपको मदद करने के नाम से काम ढूंढ रहे होंगे। अगर आपको अपने पैसे प्यारे नहीं है तो चले जाओ और करा लो अपनी एफआईआर। लेकिन एफआईआर विड्रॉल करने के लिए फिर मेरी मदद की जरूरत पड़ती है तो मैं जरूर मदद करूंगा। और आपके पैसे एफआईआर करने से मिल जाते हैं तो मुझे भी बताना, मैं भी 7-8 महीने से इंतजार कर रहा हूं। वैसे आपको ये एफआईआर वाला फार्मूला आइडिया किसने दिया? परेशान परेशी बोला कि मेरे एक करीबी ने दिया कि एफआईआर करते ही वो लोग भागते हुए तुम्हारे पास आएंगे, डर के मारे तुम्हें पैसे दे देंगे। वकील साहब ने पूछा तो भाई साहब वो भाई साहब ने कितने पैसे डाले हैं? वो भाई साहब ने कुछ नहीं डाला। तो वो करते क्या है? वो कुछ नहीं करते, बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, बहुत स्मार्ट है और लोगों को तरह तरह के सलाह सूचन देता है। वकील साहब बोला क्या तुम्हारे पास भेजा नहीं है? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो, ऐसे किसी की बातों में आकर अपना नुकसान करा लोगे। परेश जी ने वकील साहब को थैंक यू बोला और अपने आप को कोसता हुआ वापस अपने घर चला गया। तो दोस्तों, ये घटना किसी भी व्यक्ति के साथ भी आ सकती है। थोड़ा सोच विचार करो कि हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए तो कहता हूं, जागो ग्राहक जागो और अपना पैसा सुनिश्चित करो। जल्दी ही आपके पैसे मिलने वाले हैं। थोड़ा सा बस और धैर्य रख लो, अच्छा ही होने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू।